आप चिंता करके बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। चिंता करके आपने जो प्राप्त किया है उसको भी खो सकते हो। टेंशन करके आप उन्नति नहीं कर सकते हो। टेंशन करके अपने अच्छे स्वास्थ्य को भी खो सकते हो। और यह भी याद रखना, दुखी हो करके आप दुनिया में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हो। और प्रसन्न रह करके आपके सारे दुख भी दूर हो सकते हैं और सुख का कमल खिल सकता है और जिंदगी में आनंद आ सकता है। इसलिए बहुत परेशान मत हो। आफा काफा लाफा जाफा में मत पड़े रहना। अपने चरित्र को भी सुधारना। दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं है, स्वयं को बदलना है। दुनिया बदलने की कोशिश बाद को कीजिए, स्वयं को बदलने का प्रयास पहले कीजिए। और जिसको खुद को बदलना आ गया, याद रखना सारी दुनिया को बदलने की सामर्थ्य उसमें पैदा हो जाती है। मेरे पास में कई लोग आए और बोले मैंने चाय छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या? मैंने कहा था चाय छोड़ो। बोले तुमने कहा नहीं, लेकिन तुम नहीं पीते तो हमने भी छोड़ दिया। देखो, कभी भी चाय का चक्कर भी छोड़ो, कोई फायदा नहीं। गरम गरम चाय खाम खा जीभ का आगे का भाग जल जाता है और ओंठें सब झुलस जाती है। और आजकल बेईमान वाले गिलास इतना बड़ा, कमाल है। इतना बड़ा तो चिड़िया पी जाएगी। बेईमानी वाले गिलास में चाय मिलती है। ऐसे किया, बस हो गया। एक बार में सुड़क गए। हाँ, छोड़ो चाय फाय बकवास। खाना है तो पोहा खाओ, कभी कभी खसखस का हलवा खाओ। वो खुश हो गए महाराज हमारे। अरे वो हंस रहा, उसके ऊपर कैमरा क्यों नहीं लगाते? ए भाई उधर घुमा दो यार। तुम कैसे आदमी अपने गुरु भाई हुई के तुम उधर आओ की हंसी कैच कर लो। इधर ये साधु हो सब, पता नहीं इनसे कौन इनका डिस्टर्ब है। इनका फोटो ही नहीं लेते। ले लो अपन साधु हंसत है, मजा आ जाए। हाँ, अपने घर में भी घी परोस देख चाहिए। जो ज्यादा हंसे वह कैमरा घुमाते हो। ज्यादा हंसी अगर चली गई कहीं यूट्यूब चैनल में तो कल डबल संख्या आई जाए। लोग सोचे इतना मजा आ रहा, चलो छोड़ो दुनिया, बैठो चलो है। इसलिए हंसने वाले फोटो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जय तव नाम न जाई। मंद मंद प्रभु जी मुस्कावई, जाको मिलई ताको दुख दूरी करी पावई। प्रभु मंद मंद मुस्काते थे, इसलिए खुश रहकर काम करना सीखो, अभ्यास बनाइए। ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, सिर दर्द उड़ दर्द सब फालतू। और दुखी कभी मत होना। दुख आए तो भी दुखी ना होना। कांटों पर भी मुस्कुरा कर पैर रखे। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो दुनिया में उसको सही ढंग से जीना आ गया, जीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर पिया। खिचड़ी का महापर्व है। आज एक कथा सुनाता। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर, मेरा नेपाल बॉर्डर का जन्म है, आश्रम भी वही है। तो वहां का नियम है, खिचड़ी के दिन नाती नानी नाना के घर खिचड़ी खाने जाता है, ऐसा नियम है। तो एक नाती अपने नानी नाना के यहाँ खिचड़ी खाने गया। और खिचड़ी खाने जब गया तो नानी ने खिचड़ी परोस दी। फिर नानी कुएं में पानी भरने चली गई। पुरानी कहानी है और पुरानी नानी है। और गई पानी भरने। नानी हमेशा बहुत चतुर होती है, क्योंकि नानी बनने तक की लंबी यात्रा करते करते पूरा ट्रेंड हो जाती चतुराई। क्योंकि नानी बहुत देर बाद बनने का अवसर आता है। नानी जब तक वो बनती है तब तक खिलाड़ी हो जाती है। तो नानी बहुत खिलाड़ी थी। नाती को खिचड़ी परोस दिया और नानी
कुएं में पानी भरने चली गई। बड़ी मजेदार कथा, थोड़ा मुस्कुरा के सुनना, ध्यान लगा के। पानी भरने गई और नाती की खिचड़ी में घी नहीं डाला और 5-10 मिनट आई ही नहीं, कुएं पर बातें करती रही। अन्य औरतें मिल गई, उनसे बात करने लग गई। नाती 5 मिनट बैठा रहा। खिचड़ी सामने थाल में परोसी रखी हुई है। नाती इंतजार कर रहा है कि नानी आएगी, पानी लाएगी, फिर घी डालेगी खिचड़ी में, तब मैं खाऊंगा। लेकिन नानी सोच रही है कि पानी के बहाने देर में जाऊंगी, तब तक नाती खिचड़ी खा लेगा तो खिचड़ी में घी नहीं डालना पड़ेगा। नानी चालाक। तो नाती, आखिर नाती भी तो उसी के ब्लड ग्रुप का है, तो वो भी कम चालाक नहीं है। नाती ने सोचा आखिर पानी भरने नानी गई है, घी थोड़े पानी भरने गया है, घी तो यही कहीं होगा। अगर ज्यादा देर लगाती है नानी तो घी ढूंढो, तो घी ढूंढना शुरू किया। तो उसे रस्सी में ऊपर छत के कड़ा में एक छोटा सा घड़ा टंगा हुआ दिखाई दिया। अब उतनी ऊंचाई तक नाती का हाथ नहीं पहुंचता था। तो नाती ने क्या किया, एक कुर्सी उठाकर लाया, उस पर खड़ा होकर वो छोटा सा घड़ा उतारा, उसमें देखा तो उसमें आधा किलो घी था। उस घड़ा को चूल्हे के ऊपर रख दिया। चूल्हे में थोड़ी थोड़ी आग थी, क्योंकि अभी उसी चूल्हे की आग में खिचड़ी पकाई गई थी। थोड़ा थोड़ा आग बुझी थी, थोड़ा थोड़ा आग जिंदा थी। उस पर रख दिया तो घी गर्म हो गया, पिघल गया। और जब घी पिघल गया तब तक नानी के आने की आवाज सुनाई दी, थोड़ा बाल्टी की आवाज और दरवाजा खट की आवाज आई। तो नाती डर गया और घी का घड़ा उठा करके फिर उसी रस्सी के उसमें टांग दिया और झट कुर्सी हटा दिया और बैठ गया। क्योंकि नानी अगर चालाक है तो नाती डबल चालाक है, वो भी खिलाड़ी है। और खिलाड़ी खिलाड़ी में जब मुकाबला फंसता है तो बहुत संघर्ष होता है। बहुत मजेदार कथा है। नानी आई, देखा नाती के सामने खिचड़ी रखी है, थाल रखी है, नाती खा ही नहीं रहा है, बैठा है। तो नानी ने कहा कि बेटा खाओ, खा लो बेटा, खा लो, आज खिचड़ी का पर्व है, खा लो। नाती बोला कि नानी, मैं तो बिना घी की खिचड़ी खाता नहीं, और बिना घी की खिचड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। और बात भी सच है, खिचड़ी में घी ना हो तो बेकार लगती, बाटी में घी ना हो तो बेकार लगती, और दाल अगर फ्राई न की गई हो, छौंकी न गई हो तो बेकार लगती। ये सब चीजें हैं। तो नानी ने कहा, अरे मेरा नाती, प्यारा नाती, अरे तुझसे ज्यादा मैं किसको प्रेम करूंगी। अरे नाती, घर में घी है नहीं तो तेरे को जरूर देती, घी खत्म हो गया है। नाती तो समझता घी है। तो नाती बोला, जब मेरे घर में घी खत्म हो जाता है तो घी जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र को मेरी माँ मेरी थाली में औंधा कर देती है तो मैं संतोष कर लेता। तो घी का पात्र ले आओ, औंधा कर दो तो संतोष कर लूं। अब नानी समझती थी ये घी का पात्र है, जनवरी का महीना है, घी ठंडा है, तो औंधा भी करूंगी तो क्या फर्क, जल्दी ऐसे कर दूंगी फिर उठा के रख दूंगी। लेकिन नाती भी समझता है औंधा तू कर, मैं तो पिघला के रखा हूं। वो पहले से सब रेडी कर दिया। नानी फट से कुर्सी लाती है, खड़ी होती है, ऊपर रस्सी में टंगे हुए घी के घड़े को उतारती है और स्पीड से ला करके थाली, वो भी नहीं देखती, जल्दी अंदर नहीं देखती, क्योंकि उसको तो जल्दी करना है ताकि नाती देख ना पाए, और एकदम औंधा कर देती है। आधा लीटर घी थाली में भर गया।
अरे ले 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 खा ले, मैं नहीं जानती थी इसमें तली में बचा होगा थोड़ा सा, खा ले। नाती मुस्कराने लगा, तेरी ऐसी तैसी नानी की क्या समझ रखी है, ये नाती भी तेरे ही ब्लड ग्रुप का है, सब खा जाऊंगा भी। तो नानी फिर और चालाकी किया नानी ने कहा, जब मेरे घर में नाती खाने के लिए आता है तो नाती के प्यार में नानी भी साथ में खाती है। तो नानी भी खाने बैठ गई वहीं पलाथी मारकर, अलथी पलथी मार के बैठी नानी, और नानी खाने लगी। अब घी खूब खाती जाए नानी। नानी ने सोचा नाती को घी नहीं खाने दूंगी, मैं ज्यादा खा लूंगी। तो नानी कहानी सुनाती थी कि बेटा, जब तेरी माँ शादी नहीं हुई थी तो बहुत बीमार रहती थी, उसके दुख से मैं बहुत दुखी थी। तेरे मामा जी उसके बाद बहुत बीमार हुए तो उससे बहुत दुख मिला। तेरे नाना बीमार होकर मर ही गए, वो बहुत दुख हुआ। और तेरा बड़ा भाई भी बहुत बीमार रहा, उसका दुख हुआ। ऐसे कहानी सुनाती जाए, मन बहलाती जाए और जल्दी जल्दी घी तरफ से खाती जाए नानी। तो नाती ने कहा, नानी तुम कितना दुख सबका झेल चुकी हो, मैं सबका दुख एक साथ उठाकर पी लेता हूं। उसने थाली उठाया, जितना घी था सब पी लिया, बोले अब सब दुख खत्म हो गया, सबका दुख मैं पी गया। ए नानी क्या चालाकी करती है। ये है खिचड़ी की कहानी। मैं निवेदन करूंगा, जीवन में दुख तो बहुत है, लेकिन सब दुख उठाकर पी लीजिए और जिंदगी में मुस्कुरा कर जी लीजिए, और दाता बनकर जियो, लोभी बनकर मत जियो, देने योग्य बनो, दूसरों के लिए भी कुछ करके जाओ। इसी का नाम तो परोपकार और पुण्य होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाओ। परहित थोड़ी देर और प्रवचन होगा, समापन की ओर जा रहा है। समापन का अर्थ है नहीं तुम उठ के चल दो, समापन के बाद महामंगल आरती होगी। तुम नानी मत बनना, नहीं मैं नाती बनूंगा, कुछ और लफड़ा खड़ा करूंगा। हाँ, समापन के बाद महामंगल आरती, महामंगल आरती के बाद आशीर्वाद, आशीर्वाद के बाद फिर छुट्टी दूंगा, प्रेम से जाना। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो करूंगा सो करूंगा, बताऊंगा बात को। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपने भाई का भी हित करो, बेटी का भी हित करो। परहित, परहित में ऐसा नहीं कि अपने परिवार का अनहित कर दो। परहित की शुरुआत भी अपनी फैमिली से करो। माँ का हित करो, माँ की सेवा करो। पिता की सेवा करो, पिताजी का हित करो। फिर दादा दादी का हित करो। ऐसा कोई कार्य ना करो उनको दुख हो जाए। फिर मित्रों का भी हित करो। फिर धीरे धीरे अपने ग्रामवासियों का हित करो। फिर धीरे धीरे प्रदेश का हित, देश का हित, राष्ट्र हित, फिर सबका कल्याण करो। तुम महान हो, तुम साधारण नहीं हो। सबके कल्याण के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने वही शरीर प्राप्त किया है जो शरीर राम भगवान ने प्राप्त किया था, जो शरीर कृष्ण भगवान ने प्राप्त किया था, जो शरीर कबीर और तुलसी ने प्राप्त किया था, वही शरीर तुमने प्राप्त किया है। इस शरीर को पाकर रोने धोने में मत गंवाइए, चिंता दुख में मत बिताइए, नशा व्यसन में मत इसको डुबाइए। और इस शरीर को पा करके याद रखना, केवल स्वार्थ में डूबे मत रहो। थोड़ा परमार्थ भी कर लो, थोड़ा धर्मार्थ भी कर लो। अपने धन को भी धर्म में थोड़ा लगाओ। जन सेवा, पर सेवा, गुरु सेवा, गौ सेवा, राष्ट्र सेवा, देश सेवा, ग्राम सेवा, मित्र की सेवा, कन्याओं की सेवा,
सेवा ही तो वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके ये जीव सुख शांति की मंजिल पर पहुंचता है। सेवा के अलावा कोई रास्ता नहीं। सेवा करो। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। उन्नति का साधन सेवा है। सेवा उन्नति का साधन है। करो तो सही, देखो तो सही, समझो तो सही। सेवा के असर को समझो, अपनी कसर को दूर करो। सेवा में बहुत शक्ति। किसी शहर में एक होटल था, सुना दूं, छोटी सी कथा है, सेवा की कथा। तो होटल के सामने सड़क किनारे एक भिखारी बैठता था। वहां मंदिर था शिव जी का, पड़ोस में बैठता था। और जब वो भिखारी देखता था कि होटल में ग्राहकों की बहुत भीड़ हो गई, तो भिखारी भी उसी भीड़ में घुस जाता था और होटल में खूब खा लेता था और बिना पेमेंट दिए चुपके से निकल जाता था। चालाक था, चतुर था। भिखारी कम बुद्धिमान नहीं होता। तुम भगवान के लिए पैसे नहीं निकाल सकते, लेकिन भिखारी के लिए निकालना पड़ जाता है। बुद्धिमान है तभी तो तुम्हारी जेब से पैसे निकलवाता है। भिखारी ऐसा रोज कर रहा था, 2 वर्ष से कर रहा था। लेकिन होटल का मालिक बिल्कुल कुछ नहीं जानता, ही नहीं समझता ही नहीं। तो एक दिन एक ग्राहक आया और 5 दिन लगातार आकर भोजन किया। उस भिखारी को देखता रहा, ये भी खा रहा और खा के भीड़ में चुपके से निकल जाता, पेमेंट देता नहीं। तो उस ग्राहक ने 5वें दिन सेठ से शिकायत किया, सेठ जी बात करूंगा कुछ आपसे। बताओ क्या बात? बोले ये जो आदमी आता है ये 5 दिन से खा रहा है और पैसा नहीं देता, चुपके से निकल जाता भीड़ भाड़ में, और तुम समझ नहीं पाते हो। तो होटल मालिक मुस्कुराया, बोला तुमने तो 5 दिन से इसको देखा है, आज इसको पकड़ूंगा। पकड़ लिया, इधर आ। तू मेरे होटल में खाता है, पैसा नहीं देता है, भीड़ भाड़ में चुपके निकल जाता है, कितने दिनों से तू ऐसा कर रहा? उसने कहा दिन तो याद नहीं है, साल पूछो तो बताऊं। तो होटल मालिक और अचंभित हो गया। होटल मालिक बोला 2 साल से तो मैं भी देख रहा हूं तेरे को, तू आता है, खाता है, चला जाता है। बोले 2 साल से नहीं, 20 साल हो गए, मैं रोज फ्री में खा के निकल जाता हूं और तुमको चकमा दे देता हूं, जब भीड़ होती है तभी आता हूं। बोले तू भगवान का ध्यान शिव मंदिर के सामने क्या करता है, क्या मांगता शिव से? यहां चुपके से खाता, पेमेंट नहीं देता, चोर। बोले मैं भगवान से यही मांगता हूं दिन भर कि हे भगवान मेरी भूख लगी है, इस होटल में तो भीड़ कर दे, ग्राहकों को भेज दे, इतनी भीड़ हो जाए कि मैं भी भीड़ में घुस जाऊं, चुपके से खा लूं और चुपके से निकल जाऊं, पेमेंट ना देना पड़े। मैं भगवान से तेरे दुकान के लिए, होटल के लिए, ग्राहकों की भीड़ मांगता हूं और कुछ नहीं मांगता हूं। तो होटल मालिक ने कहा अब तेरे लिए छूट है, तू भीड़ मांग और तू रोज खा सकता है, पेमेंट की जरूरत नहीं है, तेरे मांगने से ही भगवान मेरी दुकान पर ग्राहक भेज रहा है। ये है फल। जय जय हो, जय जय हो, जय हो। ये सेवा से फल मिलता है। इसलिए हर चीज में धन का प्रॉफिट हो यही मत देखना, ये भी देखना कौन तुम्हारे लिए क्या प्रार्थना कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए क्या प्रभु से मांग रहा है। कितने लोग मुझे फोन करते हैं, बस्ती जिले के राम सगुन यादव, उनकी पत्नी मीरा देवी यादव,
जब कभी फोन करते हैं तो यही कहते हैं, भगवान से हम यही मांगते हैं, आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, ऐसे प्रवचन हंस हंस कर सुनाएं और सबको हंसाते रहें, खुद हंसते रहें। भगवान से हम यही मांगते हैं। वो मेरे लिए मांग रहे हैं, कहीं साल 2 साल में दर्शन पाते। और जब मोबाइल में बात करते तो कहते, गुरु जी आपका सामान सब रखा हुआ है, आपके नाम का अन्नदान निकाला हूं 2 बोरी, वो भी रखा है, आपके नाम के पैसे निकाला हूं वो भी रखे हैं, लेकिन आप दूर हैं इसलिए हम आ नहीं पाते हैं। अब लखनऊ आप आ रहे हैं 27 जनवरी को पहुंचेंगे शाम तक। 28 जनवरी को अपना आश्रम की स्थापना दिवस की तैयारियां हैं, उसमें शामिल होंगे तो मैं वहां आऊंगा और आपका सामान सब आपको दे दूंगा। कितने भक्त जब गेहूं खेत से कट कर आता है तो गुरु के नाम से 1 एकड़ पर 10 किलो गेहूं दान करते हैं। 10 एकड़ है तो 100 किलो गेहूं। अगर उनके पास में 100 किलो दाल हुई तो 2 किलो दाल दान कर देते हैं। अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं कर सकते तो 5वां अंश, वो भी नहीं कर सकते तो दूसरा अंश धर्म में लगाना चाहिए। हमारे आश्रम में मां अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा अन्न क्षेत्र चलता है। लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर पर धाम में, लखनऊ आश्रम में, प्लस कोटा आश्रम में भी, प्लस छत्तीसगढ़ आश्रम में, सब जगह जो आता है उसको 2 रोटी खिलाकर 1 गिलास पानी पिलाकर सेवा की जाती है, जिसके लिए अन्नदान बहुत से भक्त देते हैं। और उनके अन्नदान से मां अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अन्न क्षेत्र चलता है, भंडारा होता है। व्यास गादी आपको भी इशारा दे रही है कि आप भी अपने घर से अन्नदान लाइए, मां अन्नपूर्णा रसोई की सेवा में अपना भी अंश शामिल करिए, आप भी पुण्य कमाइए और हमारे आश्रम भी कभी आइए। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु के आश्रम जा चुके हैं, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 अच्छा जा चुके हैं। कहाँ गए हैं? कौन से आश्रम गए हैं? लखीमपुर गए हैं। और इधर वाले माता लोग, उज्जैन कुंभ में कौन कौन गया था मेरे कैंप में? हाँ बहुत लोग हैं। वहाँ भंडारा की सेवा चल रही थी कि नहीं? भंडारा हो रहा था, अन्न भोजन सबको खिलाया जा रहा था कि नहीं? पूरा भोजन चल रहा था। 50,000 लोग दिन भर में मां अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से भोजन ग्रहण करते थे, दोनों टाइम। हजारों पुलिस जवान भी भोजन वहीं लेते थे। सब जगह भंडारे बंद हो जाते थे तो भी रात में 12 बजे भी भंडारा अपने सिंहस्थ कुंभ के अन्न क्षेत्र में चलता रहता था। 20,000 लोग वहां विश्राम भी करते थे। 56 बीघे में अपना मंडप लगा हुआ था। बहुत बड़ी तैयारियां चल रही थी। मैं तो उस सिंहस्थ कुंभ का पुनः इंतजार करता हूं, कब वो कुंभ आएगा। 2028 जल्दी आ जाए तो अच्छा है। मैं आप सबकी सेवा के लिए कैंप लगाऊं, पूरे मेला का दर्शन करो, महाकाल का दर्शन करो, छिपरा में डुबकी मारो, फिर अपने ही आश्रम में आकर भोजन करो और वहीं आकर विश्राम करो। रिंग नौद वापस मत लौटो, एक रात वहां सो जी, फिर आओ जी, खाओ जी, मेला दर्शन करो जी, और फिर आओ जी, फिर खाओ जी, उसके बाद घर जाओ जी, और घर से फिर 15 दिन बाद वहीं आओ जी। ऐसा चले, क्योंकि सेवा ही बहुत बड़ा धर्म है। सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं। पशु पक्षियों की भी सेवा करना,
जिन्होंने मुझे आश्रम बनाकर दान दिया है लखनऊ में। उनका नाम था घनश्याम दास गुप्ता, उनकी पत्नी श्रीमती किरण देवी गुप्ता। 10 करोड़ का आश्रम बनाया है लगभग, और उसको दान कर दिया, हमारे धर्मार्थ ट्रस्ट में रजिस्ट्री कर दिया है।